जैसे कि आप जानते हैं, खबरें आ चुकी हैं कि रिजवान को बनाया जा रहा है वनडे क्रिकेट का कप्तान। अब रिजवान के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस सामने खड़े हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, इस पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप बताइएगा कि क्या रिजवान कामयाब कप्तान साबित होंगे पाकिस्तान की एक रोजा क्रिकेट में? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान बनेंगे तो सबसे पहला जो धब्बा उनके ऊपर है कि वो बाबर आजम की जो ग्रुपिंग की गैंग, दो बड़े गैंग थे, एक शाहीन अफरीदी एक बाबर, उसमें बाबर गैंग के सबसे अहम जो राइट हैंड समझे जाते थे बाबर आजम के, और वो ग्रुपिंग को हवा देते रहे मोहम्मद रिजवान। ये धब्बा है जो उनको अपने ऊपर से साफ करना है। अगर इल्जाम सही है गलत है ये तो खुदा बेहतर जाने, लेकिन उनको ये अपना इमेज भी ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह कि रिजवान पे अक्सर एक्टिंग करने की जो है वो बहुत सारे इल्जाम लगता है। क्या वो इंजर्ड है नहीं, एक बार उन्होंने प्रेजेंटेशन में भी कह दिया था, तो वो भी इस तरह का भी इमेज खत्म करने की कोशिश पड़ेगी। दूसरा, इस टीम में जो ग्रुपिंग का मामला जो बाकी रह गया है, वो भी उनको अगर कप्तान बनते हैं तो वो उनको खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा, पाकिस्तान की टीम जो है वो हार रही है बहुत अरसे से, तो उसको इस फॉर्मेट में भी जीत की राह पे गामजन करने की जरूरत पड़ेगी। ये भी रिजवान को एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना पड़ेगा, और ये भी एक चैलेंज रिजवान के लिए है। पाकिस्तान की टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो किसी भी फॉर्मेट में इतना अच्छा नहीं और स्ट्रगल कर रहा है। अब मिडिल ऑर्डर के गैप को कैसे फिल करेंगे? क्या वो सऊद शकील के साथ जाएंगे जो करंटली अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं? इतना अच्छा साल 2024 वाला सऊद शकील के लिए ओवरऑल नहीं रहा, और रिसेंटली वो स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म को लेके, स्पेशली शॉर्ट बॉल को लेके टीमें उन पे वर्कआउट करके आई हैं और उनको प्रॉब्लम हो रहा है शॉर्ट बॉल को खेलते हुए। या फिर वो बीच में शादाब खान जो कि प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, उनको पाकिस्तान एज एन ऑलराउंडर खिलाता रहा, लेकिन क्या उन पर ट्रस्ट करेंगे? या प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जैसे तैयब ताहिर हो गए, कामरान गुलाम को भी ओडीआई में चांस देंगे, कासिम अकरम को लेकर आएंगे, या किसी और खिलाड़ी का इंतखाब करेंगे? कैसे अपने वो मिडिल ऑर्डर को फिल करेंगे? एक तो ये प्रॉब्लम। एक और जो चैलेंजिंग चीज होगी कि पावर हिटिंग का रोल कौन प्ले करेगा? शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद पाकिस्तान पीछे के नंबरों पे कोई मुस्तकिल मिजाजी से तेज खेलने वाला प्लेयर जिस पे एतमाद किया जा सके, ऐसा नाम नहीं ढूंढ पाया। कभी किसी ने कभी कभी कर दिया तो कर दिया, ज्यादातर प्लेयर जो है वो नाकाम रहे हैं इस रोल के ऊपर। इफ्तिखार अहमद को भी ये किरदार दिया गया, लेकिन वो भी मुस्तकिल मिजाजी से इस किरदार को ठीक से नहीं निभा पाए। कभी हिट मारते तो आउट हो जाते, लेग साइडेड वन डायमेंशनल प्लेयर की फीलिंग आई। बल्कि ऐसा भी था कि स्पिनर जब आ जाए तो स्पिनर पे भी इफ्तिखार अहमद को ज्यादातर, जहां थोड़ी सी भी टर्न हो या वेरिएशन रीड करने में प्रॉब्लम रही है, इसी तरह से काफी मसाइल रहे हैं। तो कौन होगा वो गोल्डन बॉय, चाहे वो ऑलराउंडर होगा या स्पेशलिस्ट होगा, कि वो यहां पर कोई अच्छा करके देगा? आसिफ अली को भी ट्राई किया, लेकिन वो भी बिल्कुल एक टेप बॉल की तरह के प्लेयर थे जो आंखें बंद करके हिट मारते हैं, लग गई तो लग गई, लग गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, और उनका भी बहुत कम परफॉर्मेंस थी, बहुत ज्यादा फेलियर थे उनके। तो कोई ये भी एक ऐसा प्लेयर निकालना रिजवान के लिए एक चैलेंज होगा। फिर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, ये एक और बहुत बड़ा मसला जो रिजवान के सामने खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्टली फास्ट बॉलर T20 से वनडे क्रिकेट में लाए गए पिछले कुछ अरसे में, और उसमें से भी बहुत सारे फास्ट बॉलर जो हैं वो इंजरी का शिकार और इंजरी से वापस आ रहे हैं या कोई बुरी फॉर्म का शिकार है। अब शाहीन अफरीदी को देख लें तो वो भी ओवरऑल विकेट्स के कॉलम में आपको नजर आएगा, वनडे में विकेट्स हैं, लेकिन वो कभी कमजोर टीम, कभी अच्छी टीम, कभी टेल एंडर्स की विकेट ज्यादा ले ली। तो अब वो जो पुराने वाला शाहीन जिस पे आप आंखें बंद करके एतमाद कर सकते थे, ऐसा शाहीन नहीं है। आपको, मुझे, हम सबको पता है। नसीम शाह बहुत अच्छा टैलेंटेड, लेकिन वो इंजरी के बाद से स्ट्रगल कर रहा है। आगे वो क्या वो बेहतर करेगा अपने आप को? फिटनेस भी थोड़ी कमी लग रही है, क्या होगा वो भी एक सवालिया निशान है। हारिस रऊफ बहुत सालों से पिट रहे हैं, बल्कि बगैर पूछे पिट रहे हैं, लगातार पिट रहे हैं, और कहीं ना कहीं पिट पटाई हो रही है उनकी। तो वो क्या आएंगे टीम में, क्या उनका एक स्टैंडिंग होगी, वो समझ नहीं है। वसीम जूनियर T20 वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग की, एक बेहतर फॉर्म में आहिस्ता सा दिखने लगे थे, लेकिन उसके बाद इंजर्ड हो गए। अभी उनकी कोई खबर नहीं, कोई अता पता नहीं क्या है, कोई अपडेट पीसीबी की तरफ से नहीं कि भाई वो उनकी क्या स्टेटस है, क्या वापस आएंगे। फिर यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान की कोई चीज़ हमें सेटल्ड नहीं दिख रही है। एक बिखरी हुई टीम, जैसे कोई सैलाब आ जाए, कोई कहत आ जाए, कोई अजाब आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए और सब कुछ बिखर जाता है। तो ऐसी बिखरी हुई टीम है, इसको इन बहुत सारे महाजों पर जाके ठीक करना है, और ये एक दिन में नहीं होगा। कोई भी कप्तान बनेगा, यानी रिजवान अभी बनने जा रहे हैं, तो उसको इस साल 2 साल चाहिए होंगे इस टीम को ठीक करने के लिए। एक तो वनडे क्रिकेट होती कम है, और दूसरी बात पाकिस्तान उसमें भी कम खेलता है, तो
कम खेलते हैं, जितने खेलेंगे तो उतने बेहतर होंगे। सो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने रखे रिजवान के लिए। है तो मुश्किल, लेकिन एक जो अच्छी बात है कि रिजवान फाइटर है, उनको अपनी गेम को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप ऊपर से ये भी टैग उतारना पड़ेगा कि वो लेग साइड के प्लेयर है, और ऑफ साइड की गेम को भी अपनी इंप्रूव करना पड़ेगा, और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हुए टीम को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। आई होप रिजवान ये कर पाएगा। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं।